शिकायत है बहुत सारी, अच्छा हम ही को बेवकूफ बना रहे, हम ही अकेला रह गए, हम ही मिले थे, उसको हम लोग बोलते हैं वेल यू गॉट ओनली मी, वेल यू गॉट ओनली मी। वेलकम व्यूअर्स। जैसा कि हम लोग लास्ट में ये बताया था कि बगैर एक्सप्रेशंस का कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। हम लोग रनिंग वे में बहुत सारा चीज़ जो बोलते हैं उसमें हम लोग को एक्सप्रेशन ही यूज़ होता है। हम लोग उसको सेंटेंस बोल लेते हैं पर सेंटेंस है नहीं, वो एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन को हम लोग सुन करके या ऐसा प्रैक्टिस करके ही माइंड में रखते हैं। जब ढेर सारा एक्सप्रेशन जमा हो जाता है तो हम लोग उसको अपना लैंग्वेज में फ्रीली यूज करते हैं। ये बहुत बिगनिंग से शुरू होता है, इसका बचपन से ही चला हुआ आता रहता है, बड़ा होकर के और भी एक्सप्रेशन ऐड होता है। अब यह है कि हम लोग को इस लैंग्वेज में भी एक्सप्रेशन ऐड करना चाहिए। तो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू किया है एक्सप्रेशन का। सारा एक्सप्रेशन सिचुएशन के हिसाब से वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा एक सिचुएशनल किया है ताकि मैं समझा सकूं कि आपको एक्सप्रेशंस का कितना ज़रूरत है। और इसी तरह से हर वीडियोस में आपको सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बिल्कुल बताते चलेंगे। तो इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि दो औरतें जब मिलती हैं तो वो एक दूसरे को किस तरह से नॉक करती हैं। तो नॉक करने का ये तरीका नहीं है कि हम लोग किसी को डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, हम लोग पीछे से भी आवाज़ देते हैं, आमने सामने इंट्रैक्शंस भी होता है हम लोग का, तो उससे भी हम लोग एक दूसरे से स्टार्ट ले लेते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए दो औरतें अगर मिल रही हो, तो काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हो, तो वो लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सलमा बहन तुम हो, जबकि वो उसको पहचानती हैं लेकिन क्लियर करना चाहती हैं मुलाकात, मैंने तुमसे मुलाकात हो रही है। तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आज बहुत जमाने के बाद तुमसे मुलाकात है, बल्कि हम लोग शुरू करते हैं कि तुम ही हो, यानी काफी दिन से मिल रहे हैं। तो दूसरा उसका जवाब देता है कि तुम भुला गई, तुम भुला गई हो। तो फिर इस तरह और सीरीज में यहाँ पे दिया हुआ है, वो सीरीज में डायलॉग चला जाता है। तो गौर से देखिएगा, इसमें है नहीं रे रोज याद करते हैं, एकदम झूठ बात है, अरे नहीं तो क्या, कल रिचार्ज नहीं था इसीलिए, अच्छा हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए, नहीं रे तो क्या, चल छोड़ कैसा चल रहा है। ये हम लोग अपना हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं ये वाला। अब इस हिंदी लैंग्वेज को अगर हम लोग ट्रांसलेट करने जाएंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो इंप्रेशन है वो दम टूट जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसको बोले कि सलमा बहन तुम हो, इसको सेंटेंस में अगर हम लोग करेंगे तो बोलना होगा हम लोग को कि सुनो सलमा बहन, क्या ये तुम ही हो, ये बोलेंगे। या हम ये बोले कि सलमा बहन तुम हो, दोनों का इंप्रेशन में फर्क है। अगर हम लोग सलमा बहन तुम हो अगर एक वाला दूसरे को बोलती है तो इसमें काफी क्लोजनेस महसूस होता है, सुनने वाला भी समझ जाता है कि हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड मिल रहे हैं। लेकिन इसको अगर ऐसा बोलेंगे कि क्या ये तुम ही हो सलमा बहन, तो ये काफी लंबा हो गया, ये स्टोरी टाइप का लगता है। तो सेंटेंस हर जगह काम नहीं आता है, बल्कि एक्सप्रेशन काम आता है। तो लैंग्वेज में जितना हम लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं, या तो एक्शन बोलते हैं या एक्सप्रेशन बोलते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोलते। तो एक्शन तो हम लोग सेंटेंस का टेंस अगर ठीक करते हैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सप्रेशन नहीं लर्न करेंगे या उसको नहीं सेट करेंगे तो हम लोगों को कभी भी इंग्लिश एकदम रवानी से नहीं बोल पाएंगे। और फिर वही सामने आ जाएगा, हेजिटेशन आ जाएगा कि कौन शुरू में बोलेगा कौन बोलेगा। अब मालूम हुआ दोनों कोई नहीं बोल पा रहा है, अल्टीमेटली वही फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी में या जिसका जो भी बंगला वगैरह है वो उसमें ही रह जाएगा। तो इसलिए आज से हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोग थोड़ा सा सिचुएशन वाला 10 बार 5 बार वीडियो को खूब देखें, देखते देखते याद हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन में देखने से ज़्यादा याद होता है। ऐसे हम लोग स्कूल में बहुत पढ़े बुक्स में, लेकिन कोई स्टोरी याद नहीं है, कोई डायलॉग याद नहीं है। अगर वो वाला भी याद रह जाता तो आज हम लोग इंग्लिश बोल रहे होते। लेकिन इम्तहान दिए, एग्जाम दिए, क्लियर किए, बाहर चल गए। इस तरह से हम लोग को फिल्म भी बहुत देखा है हम लोग, लेकिन उसमें का कोई भी चीज़ हम लोग लर्न करने का कोशिश नहीं किए। लेकिन अगर हम लोग वीडियोस को अगर देखते हैं, बिल्कुल 4-5 बार करके देखते हैं, एक बार देखने से नहीं होगा, 4-5 बार अगर आप देखेंगे तब इसको कॉम्प्रीहेंड कर सकेंगे। क्या है ना, बहुत सा ऐसा चीज है फल जिसका आखिरी बाइट में टेस्ट मिलता है। अब जैसे आम ले लीजिए, आप पूरा खा लीजिए, गुठली मत चाटिए, आपका आम खाना बेकार हो जाएगा, पेट भर जाएगा, मुंह में मजा नहीं आएगा। पान खाइए, ठीक है, लास्ट तक नहीं चिबाइएगा पूरा कैसे ले चलिए, तो पान खाने का मतलब खत्म हो जाएगा। तो दुनिया का जितना सारा चीज है टेस्टी चीज, वो अपना लास्ट बाइट तक ही खाने में टेस्ट देता है, वरना टेस्ट नहीं देगा। आप चाय पीजिए, धड़ धड़ पी लीजिए, वो पानी पीने के बराबर है, लेकिन सिप बाय सिप पीजिए, टेस्ट का पूरा टेस्ट का मजा मिलेगा। तो वीडियो का फायदा जब ही होगा जब इसको हम 4-5 बार देखेंगे।
एक बार फॉर्मली देख लेने से कोई फायदा नहीं होगा, बस स्टोरी टाइप का लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो हमको करना ये है कि इसको ना हर सेंटेंस को गौर से देखना है। जैसे पहला वाला है कि सलमा बहन तुम हो, तो हम लोग इसको लिखा है, लिख दिया है आपके लिए कि इज दिस यू सलमा। हम लोग इसको बाहर में प्रैक्टिस करेंगे, इज दिस यू फरहा, इज दिस यू सलीम। लड़का लोग भी बोल सकता है कि क्या ये तुम हो, इज दिस यू। अब उसको ये वाला जहन में चला जाएगा तो कोई भी पीछे से जाके बोलेगा हे इज दिस यू, ए तुम हो। और कोई नया आदमी बोल देगा तो बोलेगा सॉरी, आई मीन यू आर दैट वन। ये अपने आप निकलेगा। लेकिन इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग ऐसा करके, इज दिस यू करके ट्रांसलेट करने जाएंगे, फिर हम लोग से कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल फैशन है, ये एक्सप्रेशन है, यही बोला ही जाता है। जैसे हम लोग 3 इडियट फिल्म में देखा ऑल इज वेल, वो फिल्म आया है नहीं है कि वो वाला सेंटेंस सबको याद है, जहां जाता है वहां आदमी बोलता है ऑल इज वेल। एक ऐसा आदमी बोलता है जो ठेला चला रहा है, वो भी बोल दे रहा है, उसको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। और सही ये वाला हम लोग को 4-5 बार देखने से हो जाएगा। जैसे हे तुम भुला गई, ऐसा बोलते हैं औरतें लोग, हे तुम भुला गई, वे याद नहीं करती हो, तो तुम भुला गई। इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हम लोग को बोलना होगा यू हैव फॉरगेटन मी। ठीक है, अब इतना के लिए तो बहुत पढ़ने भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा। और लैंग्वेज के लिए इतना मेहनत नहीं किया था, ये वाला सिर्फ इतने ही को याद रखते, ओ ये फॉरगॉट, ओ तुम भुला गई। तो ऐसा वाला अगर हम लोग का दिमाग में जाएगा तो दूसरा सेंटेंस भी फ्रेज अपने आप तैयार हो जाएगा, ओ तुम भुला गई। या ऐसा बोल दे तुम भुला गई कि नहीं, तो यू डिडंट फॉरगेट, ये अपने आप निकल जाएगा। एक तो रास्ता सीधा होता है, दूसरा भी सीधा हो जाता है। ये एक एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन अपने आप खड़ा हो जाता है। लोग क्रिएट करते हैं एक्सप्रेशन, एक बार बोला, दूसरा बार बोला, तीसरा बार एक नया एक्सप्रेशन हो जाता है। तो एक्सप्रेशन पर थोड़ा मेहनत करने के बाद हर तरह का एक्सप्रेशन अपने आप हो जाता है। माइंड तो क्रिएटर है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसे बोलते हैं कि नहीं रे, रोज याद करती, बहुत कॉमन है, नहीं रे, भूल गए रे, नहीं रे, फलाना, ये जो हम लोग करते हैं इसमें वही है, नो वे। हम लोग का नहीं रे का वो क्या होता है, नो वे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब बोलिए कि नहीं रे, अगर हम लोग नो वे मूड पर बैठा लेंगे तो जहां पर नहीं रे बोल रहे उसको चेंज कर देंगे। नहीं रे नहीं बोलेंगे, आज से हम लोग नो वे बोलेंगे, नो वे, नो चांस, नो वे, नो रे, नहीं रे, कोई बात नहीं है, नहीं रे, ऐसे बोलेंगे, नो वे, नो चांस। इसी तरह से रिकॉल यू डेली, याद करते हैं, रोज देखो याद करते हैं, तो क्या है, इसको क्या बोले, रिकॉल यू डेली। हम रोज याद करते हैं आपको, रिकॉल यू डेली, रिकॉल यू डेली, दिमाग में बैठ गया तो कहीं भी जा किसी को बोलेंगे है ना, नो वे, रिकॉल यू डेली, तो ये बगैर सोचे बोला जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसलेट नहीं करते। इसी तरह से हम लोग को जैसे बोला था एकदम झूठ, ये वेरी कॉमन है, हम लोग का एकदम कॉमन डायलॉग है, वेरी बहुत झूठ, इसको लोग बोलेंगे वेरिएबली लाइट। जैसे हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, गुड बाय, वैसे ही वाला जगह है वेरिएबली लाइट। एक चीज हम लोग का सोसाइटी में है, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आजकल नहीं नहीं बोल के नो बोलते हैं। हम लोग तो इंग्लिश थोड़ा सा जगह दे दिया, उसी में इंग्लिश थोड़ा सा जगह मांग रहा है। जहाँ पे नो बोल रहे वहां पे नो वे का भी जगह जरूरत पड़ रहा है, वहीं पे वेरिएबली लाइट का जगह पड़ रहा है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग जगह देंगे तो पूरा वेट हम लोग का हो जाएगा इंग्लिश वाला, ऐसा बात है कि नहीं होगा। लेकिन एक आध बार देखने से नहीं होगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जल्दी आपको वीडियो का पूरा सीरीज मिले। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये पहला वीडियो का पहला एक्सप्रेशन है, इसका और भी एक्सप्रेशन का सिचुएशन वाला आपसे मिस हो जाएगा। तो जब मिस हो जाएगा तो कोई पार्ट मिस होने से कोई चीज कंप्लीट नहीं होता है, तो अधूरा रह जाएगा, सिर्फ मजा का बात रह जाएगा, फायदा का बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको रोज देखिए, 1-2 टाइम्स देखिए। देखने के बाद हमको कमेंट कीजिए, अगर कहीं पे आपको कोई और तकलीफ लगता है कहीं पर कि हम ये कंफ्यूजन है, हम इस तरह का सिचुएशन में नहीं बोल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन है, बिल्कुल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, इसको अच्छा है कॉपी में कॉपी कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा टेंशन है तो इसको कॉपी करके 2-4 बार रीड आउट कर लीजिए, कॉपी सामने रखिए और कान में एकदम लगाइए। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। जैसे इसको बोलते हैं तो क्या, तो क्या बहुत कॉमन डर है, तो क्या हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोले सो व्हाट। हम लोग तो क्या छोड़ देंगे, सो व्हाट बोलेंगे, सो व्हाट का प्रैक्टिस में रखेंगे। इसी तरह से हम लोग का आगे है ये वाला, अच्छा हम ही मिले थे, ये शिकायत है बहुत सारा, अच्छा हम ही को बेवकूफ बना रहे, हम ही अकेला रह गए, हम ही मिले थे, उसको हम लोग बोलते हैं वेल यू गॉट ओनली मी, वेल यू गॉट ओनली मी, या यू गॉट मी, यू कैचअप मी। नया नया बहुत आ जाएगा आपका, सब जुबान पर बैठ जाएगा, जो उस वक्त आएगा वही बोल के निकल जाएगा, यू गॉट मी, यू कैचअप मी, यू गॉट मी ओनली। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है नहीं रे, तो ये वाला हम लोग बोलते हैं नो माई स्वीटी, या माई स्वीटी बोलने से पहले थोड़ा सोच के बोलना चाहिए, बहुत करीब है तो स्वीटी बोलते हैं हम लोग, अपना फ्रेंड्स जो भी लेडीज वो बोलती हैं। ठीक है, जेंट्स के लिए हम लोग बॉय बोल देते हैं, हम लोग हैंडसम भी बोल देते हैं। तो ये वाला आपका चॉइस का ऊपर में है, कैसा फ्रेंड है उसी के हिसाब से बोल दीजिएगा। उसके बाद फिर तो क्या है, तो सो व्हाट आ गया,
फिर चल छोड़ कैसा चल रहा है, लीव इट हाउ इज गोइंग। अब हाउ इज गोइंग है, ठीक है, लीव इट हाउ इज गोइंग। इसके बाद जो हम लोग अगर कोई बोलेगा तो वो बोलेगा कि ठीक है फाइन, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइन एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद और उसका मजीद कन्वर्सेशन चलता है आगे, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हम आज आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू दिखा रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद मेरे साथ जुड़े रहिए और इसका एकदम कंप्लीट सीरीज ले लीजिए आप, और इसको पढ़ने का सुनने का हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए। ये ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, अगर आपको एक बार हैबिट हो जाता है तो ये आपका अपना हुआ। लोग चाय नहीं पीते, बहुत सारे लोग एक्चुअली उन्होंने चाय का हैबिट नहीं बनाया है। एक बार उनको चाय पिला के देखिए, बिल्कुल चाय पियेंगे। हम लोग कोई अगर बीड़ी पीता है तो हम लोग समझते हैं कि रॉन्ग है, नहीं, उसका हैबिट में चला गया है। तो वंस यू गेट हैबिट यू हैव दैट थिंग्स। जिस चीज की आदत आपको है वो चीज आपका अपना है, जिस चीज का आपको आदत नहीं है वो आपका अपना नहीं है। ठीक है, तो हर जगह में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। रोड पर आप सोते हैं वो भी ब्यूटीफुल है, वो हैबिट का बात है। जो बेड पे सोता है वो रोड पे नहीं सो सकता, रोड पे उसको प्रैक्टिस करेगा तभी सो सकता है। हर जगह नींद आती है, मैदान में भी नींद आती है और एसी रूम में भी नींद नहीं आती है, हैबिट का बात है। जिसको हैबिट में है वो बहुत अच्छा से सोता है। इसी तरह से लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हैबिट बनाइए। हम सिर्फ बोलते रहेंगे अगर ऐसा कि हमें लैंग्वेज नहीं आ रही है, हम नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं, एक्सक्यूजेस को जिंदगी में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। जहां से नींद टूटा वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। इसको 4-5 वीडियो को 4-5-6-10 बार देख लेंगे। ये वाला अगर ऐसा है जो चीज़ है स्क्रीन में अगर सही ढंग पे नहीं हो पा रहा है तो हम उसको राइट कर लेंगे, ठीक है, लिख जॉट डाउन कर लेंगे, उसको लिख लेंगे और उसको सामने रख करके खूब 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके माइंड में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन का जो हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे वो नेक्स्ट बहुत जल्द ही आपके हाथ में आएगा। तब तक के लिए अलविदा।